आशुतोष मिश्रा जी। सबसे पहले देखिए, ये गलतफहमी दूर कर ली जाए कि आरएसएस और भाजपा अलग अलग है। ये आज अलग होने का दिखावा इसलिए है कि जो गोलवालकर जी ने लिख के दिया था सरदार पटेल को कि आरएसएस पॉलिटिक्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगी, और तब से एक इन्होंने मुखौटा क्रिएट किया है, और वो मुखौटा पार्टियों के नाम बदलते रहे लेकिन यही थे। और नरेंद्र मोदी भी आरएसएस के प्रचारक ही थे। तो ये कहना कि आरएसएस अलग है और भाजपा अलग है, ये मानना है कि जनता को शायद इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा। जनता को ये सब पता है और इसीलिए इनको एक माना जाता है। और फिर ये बार बार बात कह रहे हैं, ये महाराष्ट्र को भूल गए। ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कम सीटें आई हैं। महाराष्ट्र, नागपुर जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है वो महाराष्ट्र में ही आता है, वहां पे भी ये इनकी हार गई है सीटें, इसलिए ये चिंता इनको हो रही है। और ये कहना हर बार कि दूसरे को नहीं मिला, दूसरे को नहीं मिला, अरे उनकी बातें जनता ने मानी इसीलिए आप हारे, ये आपको मानना पड़ेगा। और नहीं मानेंगे तो फिर आप गरीबों को जो है दरकिनार करेंगे, अगली बार इससे भी बुरी हालत होगी। फिर ये बात कहना बहुत जरूरी है। अभी ये कह रहे थे कि अभी आप पूछ रहे थे कि वो 1885 क्या दिखा रहे हैं। वो 1885 दिखा रहे हैं कि कांग्रेस कब से फॉर्म हुई और अभी तक चल रही है। तो ये उसका महत्व है, क्योंकि ये भूल गए पांडे जी की जो है आरएसएस से पहले भी कुछ था, और हेगडेवार खुद कांग्रेसी थे जिन्होंने आरएसएस बनाई है। तो ये हर बार कहानी सुनाना कि आरएसएस सनातन धर्म का ठेका ले रखा है, सनातन धर्म का ठेका 1885 लोगों ने कहा कि आरएसएस को ठेका नहीं दिया है। आरएसएस को 100 बरस पूरा होने जा रहा है, ये जबरदस्ती अपना लेके लपेट के हर बार पूरा करेगी। मैं ये कहा आप क्योंकि इनकी रोजी रोटी उसी से चलती है। ठीक है, तो इनको ये हक मणिशंकर जी कुछ कह रहे हैं फराज की वजह, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। मणिशंकर जी अपनी बात पूरी कीजिए। मणिशंकर जी। विवेक जी ने 1885 की बात कहा। मैंने कहा कि आरएसएस को 100 बरस पूरे 25 में होने जा रहे हैं जी। आज के 100 बरस पहले उसका गठन हुआ था। और ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसी आरएसएस पर 1948 में महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगा था, प्रतिबंध कर दिया गया था। और 1949 में जवाहरलाल नेहरू ने इस पे अपना प्रतिबंध भी हटाया था। ठीक है, लेकिन इसी आप ये कह रहे हैं कि नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो 100 साल पूरे कर रहा है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कोई और नहीं है, कांग्रेस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, एक राजनीतिक पार्टी है। मैं आ रहा हूं यश आपके पास। फराज किदवई काफी देर से वेट कर रहे हैं। फराज किदवई जी, एक छोटी सी चीज कहना चाहता हूं। आशुतोष जी एक सेकंड वेट कीजिएगा। राजनीतिक दल है, मैं कहना चाहता हूं। देखिए विवेक जी, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता लोग आते थे टीवी पर, काफी डिबेट्स में, चैनल्स में हम लोगों के साथ, तो उनमें एक अहंकार होता था। और हमको अक्सर ये बोलते थे कि समाजवादी पार्टी के उतने भी विधायक नहीं है कि एक ऑटो रिक्शा में बैठा करके ले जाएं। तो हम अक्सर डिबेट में बोलते थे कि वो टाइम दूर नहीं है कि जब हमारे सांसद एक बड़ी बस में जाएंगे और आपके सांसद एक शायद इनोवा में भी ना आ पाए। तो देखिए, बात अभी हो रही थी कि 244 की, कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो है वो अभी 240 है और आपको कितना टाइम लगेगा। देखिए, जब जनता के वोट की चोट लगती है तो टाइम बदलने में खाली एक इलेक्शन का वो होता है। इसलिए ये जो अहंकार है, इस अहंकार को पालना ठीक नहीं है। दूसरी बात विवेक जी, ये जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में जो उठापटक चल रही है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ पावर टसल है। और पावर टसल मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब जयप्रकाश नड्डा जी ने यह बयान दिया था कि अटल जी के समय और मौजूदा समय में काफी कुछ बदल चुका है, इसी कड़ी में आरएसएस की उपस्थिति भी बदल चुकी है। पहले हम इतनी बड़ी पार्टी नहीं थे और अक्षम थे, हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज हम काफी आगे बढ़ चुके हैं और अकेले हम बढ़ने में सक्षम हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएसएस के वजूद को नकार रहे हैं और उनमें इतना घमंड आ गया है कि वो कह रहे हैं आरएसएस तुम कौन हो भाई, हम हैं मेन। तो ये जो आरएसएस और इनके बीच की लड़ाई, आप देखिएगा कि अभी बात हो रही थी, किसी ने कहा कि ये मात्र संगठन है और बड़ा जो है वो बच्चों को डांटता है। लेकिन जब कोई बच्चा बड़ा होकर के अगर खुद मुख्तारी का ऐलान कर देता है, तो जो बाप होता है, जो फादर होते हैं, वो अखबार में इश्तिहार देते हैं कि मुझे अब इस लड़के से कोई मतलब नहीं है, इसके कार्यकलापों से कोई मतलब नहीं है। मार्क माय वर्ड्स, वो दिन आने वाला है कि आरएसएस कहेगी कि भारतीय जनता पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सौरभ मालवीय जी इसका जवाब देंगे, उसके बाद मैं रामकृपाल जी फाइनल रिमार्क के लिए आपके पास। सौरभ मालवीय जी। विवेक जी, यह
विपक्ष का विषय नहीं है, और लोकतंत्र है तो विपक्ष कुछ भी कहे, पर संघ की कार्य पद्धति एक अलग कार्य पद्धति है और भाजपा की कार्य पद्धति एक अलग कार्य पद्धति है। आज भी 2014 में प्रचंड बहुमत से मोदी की सरकार बनी, 2019 में उससे भी ज्यादा प्रचंड बहुमत से सरकार बनी, और 2024 में भी मोदी सरकार है। यह विपक्ष को समझना चाहिए, आईना दिखना चाहिए। रही बात कांग्रेस की और एसपी बीएसपी पर आता हूं मैं, बाकी दलों पर। कांग्रेस के राहुल गांधी जब उपाध्यक्ष बने और अध्यक्ष बने, लगभग उनके नेतृत्व में 3 दर्जन छोटे बड़े चुनाव जहां गए वो सब हार गए, जहां जहां कदम रखे सब निपट गए। तो ऐसे दल को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर वो कहां जा रहे हैं। एक बात अभी किदवई जी कह रहे थे और बड़े आत्ममुग्ध हो रहे थे, राजनीति है, जनता का आदेश सर्वोपरि है, जनता जनार्दन है, मैं स्वीकार करना चाहिए, लेकिन इस बात को उनको समझना चाहिए कि इसी उत्तर प्रदेश में उनके हालात कितने पतले थे, और अभी भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। बीजेपी मत प्रतिशत में अभी भी ज्यादा नहीं, समन्वय समिति की बैठक भी चल रही है, बैठक भी होने वाली है केरल में, पलक्कड़ में। क्या इसी मतभेद को दूर करने के लिए है? अब ये प्रश्न आपका दूसरा है। मैं बार बार यही कह रहा हूं विवेक जी कि संघ का कार्य पद्धति उनकी संघ प्रत्येक वर्ष जून माह में, मई और जून माह में कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग करता है। जी, लेकिन अमूमन ऐसा देखा नहीं जाता ना सौरभ मालवीय जी। कौतूहल का विषय कब होता है? कौतूहल का विषय कब होता है? आप तो टीचर हैं, शिक्षक आदमी, आप तो पढ़ाते हैं। क्यूरियोसिटी कब जागती है समाज में, या किसी के जहन में, या किसी के इंसान के दिमाग में? क्यूरियोसिटी तब जागती है जब वो विषय नया होता है या वो विषय चौंकाने वाला होता है। ये विषय चौंकाने वाला है, इसलिए इस पर हम डिबेट कर रहे हैं। रामकृपाल जी क्लोजिंग रिमार्क दे रहे हैं। आशुतोष जी मैं आ रहा हूं आपके पास। रामकृपाल जी। नहीं, निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं। देखिए, एक्चुअली क्या है कि काफी दिनों के बाद ऐसा है आरएसएस ने कोई बात कही है, ऐसा नहीं आरएसएस पहली बार कर रहा है। आपको शायद इस समय ध्यान नहीं होगा बहुत लोगों को, जब ये भाजपा, याद कीजिए, बीजेपी बनने से पहले गांधीवादी समाज की बात हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, तब भी संघ और बीजेपी का टकराव हुआ था। फिर बाद में जब वो विजय राजे सिंधिया सर, आज भी कई फैसलों में लेकर मुझे तो सोर्सेज के हवाले से ये भी पता चला कि महाराष्ट्र में कुछ नेता लाए गए, उनको लेकर भी कुछ मतभेद है, कुछ ऐसे फैसले किए गए उनको लेकर भी कुछ मतभेद है। तो बहुत सारी बातों पर पॉइंट पर ऐसा लग सकता है कि मतभेद है आज की तारीख में। निश्चित रूप से जी, ठीक है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए। वक्त इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। और दर्शकों का आपका भी शुक्रिया करना चाहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए हमारी खास पेशकश इंडिया नामा हमारे वरिष्ठ सहयोगी मिहिर रंजन के साथ।